अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमूद फ़ाती की न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में मुस्तफ़ा जानदारली के पास आता है और कहता है, मैंने सुना है कि मेहरबान हवेली में यही है पाशा। उसने क्या कहा? उसने आपको क्या बताया? मेहरबान वही मुस्तफ़ा के पीछे छुपी होती है और जानदारली कहता है, हम कुर्तुशो दुकान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने दिल की बात कर रहे हो। वो आई, हमने कहा नहीं और वो रुखसत हो गई। बताओ दुकान के मामले का क्या हुआ? जवाबन मुस्तफ़ा कहता है, दुकान ने मेरे भेजे हुए आदमियों से जान छुड़ा ली, वो नाकाम हो गई। जानदारली गुस्से से कहता है, बज़ाहिर तुम ये काम नहीं कर पाई। मुस्तफ़ा कहता है, हम उससे धकेल नहीं सकते खलील पाशा। दुकान अब हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? वो दरगाह का दौरा करता रहता है। इसके अलावा अगर आप मुझे कहें कि उसे ले आओ तो मैं भी दरगाह में जाकर उसे नहीं ला सकता। यह सुनकर जानदारली कहता है, तुम ये करोगे मुस्तफ़ा, तुम ये वैसे ही करोगे जैसे तुमने पहले किया और जैसे अब तक सब कुछ करते आए हो मुस्तफ़ा। कुस्तुनतुनिया में शहंशाह फ्रांस के साथ बुलंदी पर आता है तो तोप के पास मौजूद बाज़ंतीन सिपाही सोया होता है। ये देखकर शहंशाह खांसता है तो वो सिपाही एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है और डरते हुए कहता है, जनाब मैं असल में। शहंशाह उससे पूछता है, क्या तुम बहुत थके हुए हो? तो सिपाही कहता है, मैं जनाब दिमित्रिया के लिए से आया हूँ, मुझे आराम करने का मौका नहीं मिला। शहंशाह पूछता है, दिमित्रिया वहाँ कौन ठहरा है? सिपाही कहता है, हमारे पास चंद सिपाही हैं जनाब। फिर शहंशाह तोप की जानिब देखते हुए कहता है, ये तोप कहाँ तक जा सकती है? मगर सिपाही कहता है, मुझे नहीं मालूम जनाब। यह सुनकर फ्रांस गुस्से से पूछता है, अगर तुम तोप भी चलाना नहीं जानते तो यहाँ क्या कर रहे हो? सिपाही कहता है, दरअसल मेरा दोस्त जो इसके बारे में जानता है वो नहीं है। यह सुनकर शहंशाह पूछता है, तुम क्यों नहीं जानते? तो सिपाही कहता है, असल में पेट्रियोस जो इसे इस्तेमाल करना जानता था मर गया, इसलिए कोई भी इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। शहंशाह उससे कहता है, दुश्मन पे नजर रखो। ये कहते साथ ही शहंशाह फ्रांस के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, अगर दिमित्रिया किला गिर जाता है तो शुमाल से आने वाले पोर्ट्स और जेनवेस की हिमायत को रोक दिया जाएगा, इसलिए महमद वो किला बना रहा है। वो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है। दिमित्रिया किले में सिपाही और धमाका खेज मवाद भेजो। यह सुनकर फ्रांस पूछता है, अगर हम नाकाम हो गए तो क्या होगा? अगर शुमाल से आने वाली मदद में रुकावट आ गई तो शहंशाह कहता है, फिर हमें मगरिब से आने वाली मदद की जरूरत होगी। जवाबन फ्रांस हैरानगी से कहता है, मगरिब से? तो शहंशाह को जवाब नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। उधर खेमे में जगनोस पाशा सुल्तान के पास आते हैं और कहते हैं, हम रवाना होने को तैयार हैं सुल्तान। सुल्तान पूछते हैं, आपने शाहबुद्दीन के पीछे घुड़सवारों को भेजा है? तो जगनोस पाशा कहते हैं, जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि कुस्तांतिनोस दोबारा किले पर हमला करेगा। तो सुल्तान कहते हैं, शाहबुद्दीन को किले में भेजने का मेरा मकसद वालिद साहब की मदद थी। फिर खड़े होकर कहते हैं, कुस्तांतिनोस वो यकीनन एक नया इक़दाम करेगा। तो जगनोस पाशा कहते हैं, हमें जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक उन्होंने दीवारों को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, कुस्तांतिनोस को कम ना समझे लाला, वो एक बहादुर आदमी है। यहाँ तक कि वो अकेला अपने शहर से निकलकर मेरे मुकाबले में आ गया। मैंने उसकी आंखों में हिम्मत देखी। तख्त पर बैठने वाला आखिरी रोमी शहंशाह कहलाने से बचने के लिए उसे न सिर्फ दीवारों बल्कि कैथोलिक की भी जरूरत होगी। तो जगनोस पाशा कहते हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा मेरे सुल्तान? मेरा मतलब है कि जब लातानियों ने 200 साल कबल कुस्तुनतुनिया पर हमला किया था तब से कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स के दरमियान मिसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जवाबन सुल्तान कहते हैं, गाँव के कुत्ते भी आपस में लड़े तो वो भेड़िए के खिलाफ मुत्तहिद हो जाते हैं। उधर कुस्तुनतुनिया में भी शहंशाह का दीवान लगा होता है। वो सेनेटर से कह रहा होता है, इस वक्त हमें सिर्फ इत्तेहाद की जरूरत है। जो कुछ हुआ उसे जाहिर होता है कि महमद आखिरकार हमारे दरवाजे पर आएगा और जो कुछ हमारे और उसके दरमियान खड़ा है वो एक किला और हमारी कदीम दीवारें हैं। तो फ्रांस कहता है, बाज़ंतीन ने बहुत से दुश्मन देखे हैं, बहुत से आए और मायूस होकर चले गए। तो शहंशाह कहता है, फ्रांस काश मैं तुम्हारी तरह पर उम्मीद रहूं, लेकिन महमद इसके बरक्स है। बाज़ंतीन ने उस जैसा पहले कभी नहीं देखा। वो अपने मंसूबे के बारे में हर पहलू से सोचता है। हमें इस बार वाकई मदद की जरूरत है। फ्रांस पूछता है, फिर हमारी मदद कौन करेगा? क्या उस्मानियों की तरफ से सर्बियाई? क्या फ्लाक बोगदान बोसिया के शहजादे? शहंशाह कहता है, नहीं, हमारी मदद कैथोलिक करेंगे। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और एक सेनेटर कहता है, अगर कैथोलिक वाहिद रास्ता है तो हम उनके साथ नहीं लड़ेंगे, आप ये फैसला नहीं कर सकते। सारे सेनेटर्स आवाजें लगाना शुरू हो जाते हैं। तो शहंशाह कहता है, मेरी बात सुनो। उनके खामोश होने पर वो गुस्से से कहता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बकवास बंद करो। तो पादरी दो सेनेटर्स के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर हमारी वाहिद उम्मीद कैथोलिक है तो फिर कोई उम्मीद नहीं। बेहतर है कि हम उन काफिरों के साथ इत्तेहाद करने के बजाय तुर्कों से लड़ें और मरें। यह सुनकर शहंशाह गुस्से से कहता है, अगर आप उन कैथोलिक को नहीं देखना चाहते तो जल्दी घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन महमद हमारे शहर पे हमला करने के लिए एक किला बनाकर पहले ही सब शुरू कर चुका है। गुनादियोस, मुझे समझे, वो शैतान दरनी में हर जगह से बेहतरीन मेहमान और उस्ताद ला रहा है। महमद ने उस कासिद का सर भेजा जिसे मैंने भेजा था। मुझे बताओ पादरी गुनादियोस, जब तमाम ऑर्थोडॉक्स दस्ते उस्मानियों के साथ खड़े हैं, क्या हमारे पास कैथोलिक के साथ लड़ने के अलावा कोई रास्ता है? इसकी वजाहत सेनेट में करो, मेरे सामने नहीं, लेकिन अपने अल्फाजों के साथ। यह सुनते साथ ही ग्नादियोस पलटता है और सेनेटर से कहता है, रोमियो, अपने दिलों में मौजूद खौफ को दूर करो, हक को ना छोड़ो। आपको कैथोलिक पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, बस खुदा पे भरोसा रखो। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है तो उसका रास्ता रोक लिया जाता है और शहंशाह कहता है, इस तसल्ली के लिए बहुत देर हो चुकी है ग्नादियोस, मैंने पहले ही वेटिकन पोप निको को आगाह कर दिया है और उम्मीद है कि जल्द ही एक अजीम फौज हमारे साथ होगी और खुदा
अल्लाह की मदद से हम अपने शहर को मजबूत करेंगे। शहनशाह के इस फैसले से सेनेटर्स के अलावा फ्रांस भी खुश दिखाई नहीं देता और चला जाता है। उधर हसन चट्टानों के नीचे फंसने वाले उस्ताद को दवा देते हुए कहता है, आफियत हो उस्ताद, आप बेहतर नजर आ रहे हैं, कोई भी चीज अपनी टांग से ना लगने दें। इसलिए में हमजा वहाँ पे आता है और हसन से पूछता है, तुम पायतख्त से वापस कब आई? जवाबन हसन कहता है, मेरे हुजूर, मुझे पायतख्त जाने की जरूरत नहीं थी, मैंने सुना कि आसपास के देहात में भी जड़ी बूटियां हैं, मैं गया और लेकर वापस आ गया। यह सुनकर हमजा पूछता है, यह शिफा वाला काम तुमने कब और कैसे सीखा? हसन कहता है, हुजूर, आपको लगता है कि मैं बच्चा हूँ, इसलिए मैं बाली बे वहाँ आते हैं और हसन से पूछते हैं, तुम उस्ताद के जख्म का इलाज कर रहे हो हसन? तो हसन कहता है, मैं इनका ख्याल रख रहा हूँ, जब तक मैं हूँ किसी तबीब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए में शहाबुद्दीन पाशा सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और घोड़े से उतरने के बाद बालिबे से मिलते हैं। एदरनी में खाला सुल्ताना मेहरबान से कहती है, तो फ्रांस ने जानदारली को धमकी दी? हाँ। मेहरबान पूछती है, क्या हम उसकी मदद करेंगे? तो खाला सुल्ताना कहती है, शायद हमें उस कमजोर शाह को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसे वो पकड़े हुए है। इसलिए में दाई वहाँ पे आकर कहती है, हमारे सुल्तान मारा खतून के साथ वापस आ गए हैं। दाई के जाने के बाद मेहरबान खाला सुल्ताना से पूछती है, हम मारा के साथ क्या करने जा रहे हैं? जानदारली चाहता है कि आप इस मसले को निपटाएं। तो खाला सुल्ताना कहती है, चलो जाकर मारा से मिलते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम वेटिकन किले को देखते हैं जहाँ पे पोप निको बैठा होता है। उसके सामने नक्शा, खतूत और कुरान पाक भी रखा होता है। इसलिए में कार्डिनल वहाँ आता है और कहता है, जो हुआ उसके बाद कुस्तांतिनोस वैसा ही बन गया है जैसा हम उसे बनाना चाहते थे। तो पोप कहता है, चूंकि आपने कहा कि वो हमारा मकरूज होगा। जवाबन कार्डिनल कहता है, ये एक कीमत है जो हम चाहते हैं कि वो भी अदा करे। कार्डिनल की बात सुनकर पोप कहता है, मुझे उम्मीद है कि ये दरख्वास्त एक मुश्किल दरख्वास्त नहीं होगी। तो कार्डिनल कहता है, ये एक खुशनुमा गुजारिश है, और इसके साथ ही वो एक खत पोप को देता है। फिर मजीद कहता है, उसे फिक्र है कि तुर्क उसके शहर पर हमला करेंगे, इसलिए वो चाहता है कि हम फौजी दस्तों को बाज़ंतीन भेजें। खत पढ़ने के बाद पोप कहता है, दरिया पर हमारी गिरफ्त ज्यादा अहम है, हमें बहरे रूम में गुस्तानियानी की जरूरत है। कैथोलिक की ताकत को मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए। हम जो चाहेंगे वो देंगे, वो नहीं देंगे जो वो चाहेंगे। हम बल्कि गुस्तानियानी को नहीं भेजेंगे, ताहम उनकी दरख्वास्त को कुछ शराइत पर कबूल करेंगे। गुस्तानियानी की यहाँ 29 आदमी हैं, 29 कैथोलिक जंगजू। उनमें से एक हमारे हरीफ दोस्तों के पास उस्मानी पायतख्त भेज दो, बाकी 28 मदद के लिए बाज़ंतीन जाएंगे। कार्डिनल पूछता है, 28 जंगजू ही क्यों? तो पोप सामने पड़े नक्शे को देखते हुए कहता है, जोआना में हमारी मुकद्दस किताब बाइबल क्या कहती है? पहले एक हरफ था और यह खुदा का था, सब हरूफ खुदा के थे। कार्डिनल उधर हम देखते हैं कि एदरनी में जावेद के सामने कुछ तालिब इल्म बैठे होते हैं और जावेद के सामने भी बिल्कुल वही नक्शा रखा होता है। वो पोप की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुख्तसर ये कि पहले हरफ था, एक हरफ जो 28 हरूफ से बनता है। वो खुद को दिखाना चाहता था, इसलिए सबसे पहले एक हरफ को तश्कील दिया। जो सुनना जानते हैं वही समझते हैं। एक लड़का पूछता है, क्या हम सुन नहीं सकते जावेद अफंदी? हम कैसे समझेंगे? तो जावेद कहता है, इसके लिए वक्त और सब्र की जरूरत है, सिर्फ वही जानते हैं जो अपने इल्म से लफ्ज दरियाफ्त करते हैं। अब जरा गौर से इस नक्शे पर एक नजर डालो, क्या पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है? ये फजलुल्लाह लिखा है। अल्लाह ने अपने इसमें जलाली हमारे इमाम के चेहरे पर कुंदा किया, शहीद आला फजलुल्लाह अफंदी। इस सब के बाद जावेद उन्हें किताबें देते हुए कहता है, हम अगले सबक में इनका मुताला करेंगे, कोशिश करो कि पकड़े ना जाओ, एहतियात करना अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। ये कहते साथ वो उठकर बाहर आता है और कहता है, सिपाही गश्त कर रहे हैं, चलो जाओ। यह सुनते साथ ही वो सब बच्चे चले जाते हैं। तो नाज़रीन, इसका मतलब यह है कि जावेद पोप का आदमी है और एदरनी आने का उसका मकसद ये है कि वो लोगों को असल दीन से उलझा कर अपनी तरफ माइल कर सके और साथ साथ जासूसी भी कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।